स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं मार्केट का, कल क्या हो सकता है। तो देखो, एक तो यहाँ पर अगर हम मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 पे मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कैंडल लगाया है। अब इसको जो देखेंगे तो बहुत वोलाटाइल कैंडल बन चुका है आज। तो ज़्यादातर चांस क्या है कि कल इसी रेंज में ही मार्केट रह सकता है। मेरे को जहाँ तक लगता है इसी रेंज में मार्केट रह सकता है। क्यों? क्योंकि कल आज बहुत वोलाटाइल हो चुका है। नीचे का लिक्विडिटी, ऊपर का लिक्विडिटी पूरा यहाँ पर ग्रैब हो चुका है। तो यहाँ पर अभी आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर कल हमारे लिए जो चांस है 24,750 और 24,500 के आसपास, मतलब 250 पॉइंट यहाँ पर फिर भी देखने को मिल रहे हैं, 200-250 पॉइंट। तो कल थोड़ा सा मार्केट में इसी रेंज में, मतलब इस कैंडल के अंदर ही कैंडल बन सकता है। तो आपको यहाँ पर डिसीजन कब लेना है, तो यहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के यहाँ पर आप थोड़ा सा डिसीजन ले सकते हैं। जैसे ये टॉप और हाई या मिडल का यहाँ पर आप बना के डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर और दूसरी चीज़ों की, तो यहाँ पर आप देखोगे एक जो ब्रेकआउट हम लोग सोच रहे थे, यहाँ से एक ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये हो चुका है। होने के बाद थोड़ा सा टेस्ट करेगा तो फिर एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम और भी देखें, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एसएल हंटिंग के हिसाब से इसको हम देखें तो एसएल हंटिंग के हिसाब से हमारे पास में अभी क्या चांसेस है। देखिए, अभी भी हमारे पास में जो चांसेस है, अभी भी सिर्फ बाइंग के ही चांसेस देखने को मिल रहे हैं। जब तक कि ये वाला लो हमारे पास में है, कौन सा लो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला जो लो है हमारे पास में, इसको ब्रेक ना कर दे। जैसे मार्केट क्या करेगा, इस तरह से इसको ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद दोबारा यहाँ से टेस्ट करें और फिर यहाँ से इस तरह से नीचे जाए, तब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर हम सेल का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अभी भी हमारे पास में मार्केट सिर्फ हमको ट्रैप करेगा, नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो अभी भी हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, सेल करें। बाइंग का ही अभी भी हमारे पास बनता हुआ मार्केट दिख रहा है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस एरिया से कहीं ना कहीं इस एरिया को टैप करके मार्केट फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता है। तो कहने का मतलब वही है मेरा कि अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तभी हमको यहाँ पर प्लान करना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एसएल, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अब हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं, यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे उनके थोड़े एसएल पड़े होंगे और बायर्स यहाँ पर आए होंगे तो यहाँ से उनके एसएल पड़े होंगे। तो मार्केट के पास में जो कल की रेंज होगी 24,800 से 24,500 के बीच की हो सकती है। तो 300 पॉइंट की यहाँ पर आपको देखने को रेंज मिल रही है। तो इस रेंज को आपको, मतलब बहुत बड़ी रेंज है ये भी, इसलिए थोड़ा सा कल भी मार्केट में वोलाटाइल हो सकता है, लेकिन उसी रेंज में रहेगा, मतलब एक तरह से जो रेंज रहेगी उसमें रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। मतलब कल भी हम लोग क्या करेंगे, हम कहाँ पर बाइंग करेंगे। देखो, मार्केट यहाँ तो आ ही चुका है। मार्केट में चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा फिर से ऊपर की साइड में जाए या यहाँ पर इस एरिया में खेलकर इस तरह से ऊपर जाए, तब हम लोग यहाँ पर थोड़ा कल भी हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। क्योंकि नीचे अगर जाएगा मार्केट थोड़ा सा लंबा जा सकता है। तो फिर लंबा अगर जाएगा तो हमारे पास में वही चांसेस मैंने आपको बताया कि यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके जैसे ये यहाँ पर कोई लो बन जाए, लो बन के फिर इस लो को वापस से टेस्ट करके मार्केट नीचे गिरेगा, तब हम लोगों को यहाँ पर सेलिंग करना है। अभी हम सेलिंग नहीं कर सकते जब तक कि ये वाला लो हमारे पास में है और ये ब्रेक होके टेस्ट नहीं होता तब तक। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, कल भी हमारा थोड़ा सा बाइंग का ही मूड रहेगा। वैसे पूरा वीक बाइंग का ही हमारा मूड है, लेकिन कल के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि 4-5 दिन से कंटिन्यू मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो कल थोड़ा साइडवेज या फिर एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और रेंज भी बड़ी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने के लिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल बना हुआ है, तो इतना बड़ा कैंडल बना है। अगर हम बात करें 53,000 से लगा के 54,000 के आसपास का एक कैंडल है, मतलब 700-800 पॉइंट का कैंडल है। और अब इसके बीच में ही मार्केट थोड़ा सा रुकने का चांसेस होगा, या फिर गैप अप ओपन हो जाए तो फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से नीचे की साइड में आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई देखने को मिलेगी आपको। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग एसएल हंटिंग के हिसाब से देखें, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कहाँ पर एसएल पड़े हैं। देखिए, ये नीचे के जो भी बायर्स आ रहे हैं इनको तो मार्केट निकालता जा रहा है।
अभी यहाँ पर भी कोई बायर्स आया होगा तो इनको भी मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया करीबन थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग मोमेंटम या थोड़ा साइडवेज मोमेंटम हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारे पास में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया 53,200 के आसपास से लगा के हम लोग 53,800 तक का मार्केट में हम यहाँ पर मोमेंटम है, हम लोग कुछ भी थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं, जो मार्केट में यहाँ पर ओपनिंग के हिसाब से हमको पता चलेगा कि कहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है, किस तरह से। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इस एरिया में कहीं ना कहीं आता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फिर से क्रिएट होगी, और मार्केट अगर ऊपर की साइड में ओपन होता है तो यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।